हम यहाँ पे टर्की को बिजनेस दे रहे हैं, 4000 करोड़ के आसपास का बिजनेस, मतलब केवल टूरिज़्म से, क्योंकि भारत का बहुत फेवरेट स्पॉट होता है टर्की, जहाँ पे टूरिज़्म करने भारतीय जो लोग हैं वो बहुत जाते हैं। और यहाँ पता चल रहा है कि वही टर्की हमारे जले पे नमक छिड़क रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से उसने इस बार पाकिस्तान का साथ दिया है ना, उसके बाद अब भारतीयों को दिखाना है कि वो किस तरीके से टर्की का साथ देते हैं। जी हाँ, आप सोचेंगे मैं कह रहा हूँ टर्की का साथ देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि टर्की का साथ नहीं देना है, बायकॉट करना है। क्योंकि हम तो यहाँ पे उनके मरहम लगाते रहे। आपको याद है ना, जब वहाँ भूकंप आया था तो ऑपरेशन भी चलाया गया था, जहाँ पे भारतीय सेना एनडीआरएफ की टीम जाके वहाँ पे हेल्प आउट की थी। लेकिन इस युद्ध में चाहे मिसाइल की बात करें, चलिए सामान तो हम भी फ्रांस, अमेरिका और रशिया से लेते रहते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, कोई बना रहा है, हम खरीदार हैं तो हम लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से युद्ध में उसका समर्थन किया है, वो कभी भी किसी भी भारतीय को सोचना चाहिए, तो सोच के भी वो, हालांकि आपको बता दूं कि टर्की की हालत ख़राब होने लगी है, अभी तो और बदतर हालत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भारतीय अपनी मेहनत का पैसा वहाँ पे जाके खर्च कर रहे थे और उसी टर्की ने उस पैसे से भारत की सरजमीं पे भारत के खिलाफ उस पैसे का इस्तेमाल किया है। तो दिखाइए अपनी ताकत, बायकॉट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए बायकॉट टर्की की इस मुहिम में। क्योंकि विशाल मिश्रा जो कि महान गायक हैं, यंग गायक हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो टर्की और अजरबैजान, ये दोनों देश, क्योंकि टर्की के साथ अजरबैजान भी, उसने भी खुल के समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा है कि चाहे कितना भी कुछ भी ऑफर हो जाए, मैं टर्की और अजरबैजान में परफॉर्म नहीं करूंगा। विशाल मिश्रा से आज से बहुत 1-2 साल पहले मैंने इंटरव्यू भी किया था, तो भी उन्होंने भोजपुरी और भारतीयता को लेकर बहुत दिल छूने वाली बात की थी। तो उन्होंने शुरुआत की है, कुछ भारतीयों ने शुरुआत कर दी है, अब आप औकात दिखा दीजिए क्या कि टर्की और अजरबैजान की क्या औकात है अगर जब भारतीय हाथ खींचते हैं तो।